आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली थी। उधर से एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखी जा रही है। डाउ जोन फ्लैट कारोबार करता नजर आ रहा है, लेकिन एफआई की तरफ से 1014 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी आया है। डीआई की तरफ से 922 करोड़ की बिकवाली आया है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आया कि मार्केट आज पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। उधर से इलेक्शन का इफेक्ट भी मार्केट पर देखने को मिलेगा हल्का सा। देखो, हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा को भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। लेकिन उन सब के साथ अगर हमने एफआई डाटा को भी देख लिया तो एक सिनेरियो निकल के आ जाता कि मार्केट के अंदर तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, मार्केट का कहां जाने वाला है पूरा व्यू। क्योंकि यहाँ पे रिटेलर, डीआई, एफआई, बड़े बड़े यहाँ पे रिटेलर के साथ यहाँ पे इन्वेस्टर की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर छिपी होती है। फ्यूचर ऑप्शन ही तो ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली, इक्विटी के अंदर तो मोस्टली नहीं जाते ना, तो फ्यूचर ऑप्शन ही करते हैं हम। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो पोजीशन यहाँ पे एक तरह से पता चल जाती है और बड़े इन्वेस्टर के साथ एक पोजीशन बनाने का मौका मिल जाता है। 11 मई की बात करूं तो यहाँ पे निफ्टी जो है 18,400 के नियर बिल्कुल चला जाता है, 18,390 के नियर ये वाला, और उसी लेवल से बिल्कुल एकदम से गिरावट आ जाती है। मार्केट बड़े फेक ब्रेकआउट दे रहा है, ये फेक ब्रेकआउट ही था। ये सुबह सुबह अपसाइड ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट आई, उसके बाद मार्केट ने हल्की सी गिरावट भी दिखाई, लेकिन फिर से रिकवर करने की कोशिश की, पूरा एक ट्रैपिंग जोन बना। लेकिन मार्केट जो है ना ऐसे ऊपरी लेवल पे जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे गिरता है तो रिकवरी भी आ जाता है। तो मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में ही चलता जा रहा है। तो ऐसे में इस रेंज बाउंड दायरे से निकलना कैसे है और ट्रैपिंग जोन से बचना कैसे है, तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला लेवल जो 11 मई को लगाया था हाई, और नीचे की साइड से जो रिकवरी कर रहा है मार्केट, ये बड़े लेवल बनते जा रहे हैं मार्केट के लिए। अब यहाँ पे 18,300 के लेवल पे क्लोज किया गया है, लेकिन अभी जो बीच का एरिया बचा हुआ है हमारे पास, ये इसको रिकवर कर सकता है। लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बना के दोबारा से प्राइस एक्शन बना के ऐसे हो सकती है मोमेंटम, क्योंकि नीचे जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है अपर साइड पे। अब नीचे की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ये कौन सी सपोर्ट आ रही है इसकी मैं डिस्कस करूंगा पूरा। लेकिन मार्केट में बार बार देखो, बार बार इसी लेवल से ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में डबल बॉटम के साथ अगर मार्केट को देखें तो आप समझ सकते हो कि ऐसे पैटर्न बना के मार्केट धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव के साथ। ऐसे चल रहा है मार्केट का पूरा सिनेरियो। अब हमारे पास करने को क्या हुआ कि मार्केट के पास ऊपरी लेवल पे जो लेवल निकल के आ रहा है बड़ा लाजवाब निकल के आ रहा है, 18,500 का लेवल। काफी दिनों से इसकी तमन्ना थी लोगों की कि भाई 18,500 कब आने वाला, 18,500 एक आने की उम्मीद है, लेकिन एक 200 का सपोर्ट के साथ ही इस वीक के अंदर। तो आगे की हम बात करें तो एफआई डाटा के अंदर क्या पोजीशन छिपी है उनको भी देख लेते हैं। एफआई जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खरीदारी करता जा रहा है। आप देख लो, बड़ी अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है, कोई भी दिन ऐसा मिस नहीं कर रहा है जिस दिन लगातार ये खरीदारी नहीं आ रही हो। लगातार कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट के अंदर कैश फ्लो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डीआई की तरफ से अगर हम देखें तो एक बिकवाली का हम बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, बिल्कुल जितनी बिकवाली उतनी साथ थोड़ी सी खरीदारी भी करता है। लेकिन अभी लगातार कंटिन्यू यहाँ पे इसकी तरफ से बिकवाली देखी जा रही है। ये सिर्फ कैश का डाटा, अभी कैश का, अभी फ्यूचर ऑप्शन का हम डिस्कस करेंगे। अभी ये सिर्फ कैश का डाटा आ रहा है अभी आपके सामने। तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहे हैं दोनों इन्वेस्टर, तो यहाँ पे अच्छे लीडर के साथ है। यहाँ पे देखें तो रिटेलर, पहले रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स के अंदर। तो रिटेलर का पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन पहले क्या था, 48% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। 51% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर यहाँ पे 51% आ चुका है कॉल की साइड, यानी 3% बिल्कुल पॉजिटिव उसको नजर आ रहा है कि मार्केट नीचे तो जा नहीं रहा तो ऊपर भी नया हाई भी लगा रहा है, डेली एक नया हाई लगा ही देता है। तो ऐसे में 3% पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रही है रिटेलर की साइड से। 48% क्या हो चुका है, 48% पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। अब ये 3% यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, यानी पहले 51 थी, अब ये उल्टा हो गया है थोड़ा सा। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो 83% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड बैठा अपनी पोजीशनों को बना के। 83% आ रहा है बिल्कुल लॉन्ग की साइड। रिटेलर को लगता है कि फ्यूचर के स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तभी आएगा ना स्टॉक्स के अंदर भी बूम।
तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट की साइड देखें तो 16% आ रहा है और अभी भी 16% ही आ रहा है। तो रिटेलर ने ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। सिर्फ इंडेक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर कॉल की साइड अपनी 3% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव बनाई। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पास ये वाला लेवल होगा हमारे पास, पहले इस लेवल की एक रेफरेंस लेवल होगा हमारे पास 18,400 का लेवल, और नीचे मार्केट के बाद जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा 18,200 का सपोर्ट। अब नीचे मार्केट के लिए ये 300 के लेवल पे एक ट्रैपिंग स्ट्राइक है, यहाँ पे दोनों साइड से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग मैसिव है, एक ट्रैपिंग स्ट्राइक है, क्योंकि इस लेवल पे कोई अच्छे वाला मोमेंटम नहीं बनता। थोड़ा सा अगर मोमेंटम चाहिए तो 350 के बाद ही स्कैल्पिंग मिल सकता है आपको, 350 के बाद ही 400 तक का कॉल का स्कैल्पिंग आपको मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन नीचे की साइड 18,200 और ऊपर की साइड 18,400 रेजिस्टेंस रहने वाला है। 400 के अबाव ही मार्केट एक ब्रेकआउट देगा, तभी मार्केट आपको 18,500 नहीं है 18,600 की तैयारी करता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पे। तो ये बड़े लेवल भी मिलने की संभावना की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें रिटेलर के साथ डीआई क्या कर रहा है, क्योंकि डीआई यहाँ पे कैश के अंदर जाए तो कैश के अंदर तो बिल्कुल एक बिकवाली करता जा रहा है कंटिन्यू, यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। खरीदारी कितनी बड़ी नहीं है लेकिन बिकवाली बड़ी बड़ी आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पे ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन आ रही है डीआई की, तो डीआई यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा यहाँ पे डीआई का बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो 56% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग करके बैठा था कॉल की साइड, इंडेक्स को कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। इंडेक्स शॉर्ट की साइड 43% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड बैठा था इंडेक्स के अंदर। अब डीआई क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखो 53% पोजीशन आ चुकी है, बिल्कुल 3% पोजीशन माइनस कर दी गई है। वो शिफ्ट कहाँ की होगी, पुट की साइड शिफ्ट हो गया, यानी 3%, यानी रिटेलर ने तो रिटेलर को माल चिपका दिया गया है, डीआई अपना माल निकाल गया है। तो यहाँ पे रिटेलर की 51% 3% प्लस थी और डीआई की यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल 46% के साथ माइनस कर ली गई है अपनी पोजीशन, बिल्कुल माइनस की साइड। तो ऐसे में यहाँ पे सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, बड़ी उठाफटक का सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट के अंदर बड़ी उठाफटक रहने वाली है। तो यहाँ पे 3% यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है, भाई यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि ये 3% ये पॉजिटिव कर गया ये नेगेटिव कर गया, तो बड़ी उठाफटक रहेगी रिटेलर के साथ। तो 3 यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 3.67% यहाँ पे के लॉन्ग की साइड है, 3.68% यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है। एक छोटा सा बदलाव है लेकिन जितना भी है हल्का ही है बदलाव है, अभी भी 3-3.5% ये स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। 96% क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड अभी पूरी। स्टॉक फ्यूचर के अंदर डीआई की पोजीशन इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं बना पाता, ये 3-4% के अंदर ही घूमता रहता है। पिछले 6 महीने का डाटा आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो इससे ज्यादा नहीं बना पाता, ये ऑलरेडी ऐसे ही पोजीशन इसकी चलती रहती है। एफआई की जाए तो एमएफआई से पहले यहाँ पे एक डाटा और देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक मोमेंटम ऐसा नजर आ रहा है। और अभी करंटली अगर हम बात करें यहाँ पे डाउ जोन में एक फ्लैट कारोबार कर रहा है, इंडिया विक्स भी एक तरह से 12.85 के लेवल पे है, और यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट 11 पॉइंट की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी के पास देखो, बैंक निफ्टी एक हाई लेवल पे जा चुका है, बिल्कुल एक जबरदस्त लेवल आ चुका है बैंक निफ्टी का। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का अपर लेवल यानी 44,000 की तैयारी करता नजर आ रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि ऊपर की साइड पे लेवल वही निकल के आ रहे हैं इस लेवल पे, यानी ब्रेकआउट देने की कोशिश जरूर की है लेकिन ऊपरली लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू बताया कि कहाँ पे कॉल बनेगी कहाँ पे पुट बनेगी बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ऊपरली लेवल पे 44,200 का एक जोन बन रहा है, 44,170 से लेके 44,200 का एक जोन बन चुका है। अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और नीचे की साइड हमारे पास ये सपोर्ट भी रहने वाला है बड़ा अच्छा खासा 43,500 का। पूरा लास्ट की वीडियो के अंदर ऑप्शन डाटा के साथ पीसीआर रेशो के साथ पूरा व्यू आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर्स 77 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है, अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है कंट्री में भी। तो ऐसे में ये क्लोजिंग माइनस थी, लेकिन अभी के करंट सिनेरियो के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव है, मात्र 10 पॉइंट की तेजी है लेकिन एक फ्लैट कारोबार ही मानोगे उसको। फिट्सी यूके के अंदर देखें तो 24 पॉइंट की गिरावट नहीं है, तेजी नजर आ रही है।
डैक्स के अंदर 78 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, सेंस के अंदर 33 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, नैस्डैक के अंदर 43 पॉइंट की गिरावट है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं, एक तरह से फ्लैट कारोबारी बोलोगे इसको। निक्की जापान के अंदर 200 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, S&P 500 के अंदर यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दिखा गया है, 6 पॉइंट की गिरावट। डाउ जोन के अंदर 8 पॉइंट की गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं नजर आ रही है, यानी पूरा मार्केट एक फ्लैट कारोबार में चलता हुआ नजर आ रहा है, पूरा एक साइडवे जोन भी नजर आ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, फ्लैट कारोबार साइडवे मूवमेंट की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट के अंदर, कोई बड़े अच्छी तेजी नजर नहीं आ रही है, कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या रहने वाला है, तो अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो रिटेलर की पोजीशन क्या है, पॉजिटिव गई है, और डीआई की पोजीशन क्या है, माइनस गई है। तो बिल्कुल वहां पे बड़ी उठापटक दोनों साइड की होगी ना, साइड में सिनेरियो निकल के आ गया। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, एक बड़ा लीडर है जो एफआई, बड़ा इन्वेस्टर जो बड़े अच्छी मूवमेंट, और यहाँ पे कैश के अंदर लगातार ये खरीदारी भी करता जा रहा है। ये कैश के अंदर देख रहे हो, लगातार कोई दिन मिस नहीं कर रहा है, पिछले 15 दिन से लगातार यहाँ पे खरीदारी करता जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे एफआई की साइड से अगर हम देखें तो एफआई ऑप्शन फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, तो पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर कर लेते हैं। तो एफआई की साइड से अगर हम देखें तो 48% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। इंडेक्स शॉर्ट की साइड देखें तो 51% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई कर क्या रहा है, 46% आ चुका है, कॉल की साइड 2% इसने भी माइनस किया गया है, बिल्कुल 2% डाटा यहां से माइनस होता नजर आ रहा है। 53% यहाँ पे क्या आ चुका है, पुट की साइड शिफ्ट हो गई है, अभी 2% यहाँ पे शिफ्ट होता नजर आ रहा है, यानी डीआई ने भी माल काटा गया है ऑप्शन के अंदर से, और एफआई ने भी अपना माल काट लिया गया है। तो ऐसे में तो मार्केट के अंदर एक अपर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बिल्कुल आसार नजर आ जाते हैं कि दोनों ही इन्वेस्टर अपनी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर रहे हैं। तो ऊपरी लेवल में मार्केट इतनी आसानी से सस्टेन नहीं कर पाएगा, लगातार ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी। तो 53% पे यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके नहीं, लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। 53% अभी भी बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 53.19% था, अब 53.14% आ रहा है, तो हल्का माइनस है, लेकिन यहाँ पे अभी भी 53% ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो 46% यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बेटा अभी भी 46% आ रहा है। तो ओवरऑल डाटा के अंदर क्या समझ में आ रहा है कि ऊपरी लेवल से बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, लेकिन नीचे अभी भी ये पोजीशन बना के बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट को भाग के छोड़ के भाग रहे हैं, तो अभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं, फ्यूचर के अंदर ही पोजीशन बना के बैठे हैं। तो ऐसे में मार्केट नीचे से बिल्कुल सपोर्ट रहने वाला है और ऊपरी लेवल से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग देता रहेगा मार्केट आज के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे अभी एसजीएक्स निफ्टी के तौर पे देखें तो इंडिया विक्स को भी देखें तो इंडिया विक्स भी एक ऐसे लेवल पे है जहां पे मार्केट बड़ी दमखम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया विक्स भी अपने लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऊपरी लेवल पे एक रिकवरी जरूर दिखाई थी, लेकिन वहीं से गिरावट और रिजेक्शन के साथ तो इंडिया विक्स के अंदर ये गिरावट तो मार्केट के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत भी देता है। तो मार्केट एक नया हाई लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हल्की हल्की मूवमेंट के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 44,000 का एरिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 44,200 का, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हायर लेवल पे जा चुका है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन निफ्टी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अपने हायर जोन पे खड़े हैं। लेकिन निफ्टी के लिए अभी भी लेवल काफी पेंडिंग है, क्योंकि उसके पास अभी भी 18,500 का लेवल नहीं आया है। तो उसके लिए बड़ा जरूरी होगा 18,400 के ब्रेकआउट देना, तभी उसके पास बड़ी मोमेंटम आ सकती है, अच्छी खासी 200-250 पॉइंट की अपर साइड पे, क्योंकि मार्केट अभी भी 18,300 के लेवल पे खड़ा है। तो यहाँ पे इसको 500 तक जाने के लिए तो भी 200 पॉइंट तो और चाहिए। तो अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखते हो मार्केट के अंदर एक फ्लैट कारोबार के साथ ओपन होने के संकेत दे रहा है, कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पे मोमेंटम नजर नहीं आ रही है। एक तरह से फ्लैट कारोबार 30-40 पॉइंट का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही ओपन होने के संकेत दे रहा है एक संभावना के तौर पर।